साथियों नमस्कार। साथियों आनंद से रहें और प्रकृति के साथ हमेशा मुस्कुराते रहें। साथियों आज हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज रक्षा से रक्षा में आप सभी का स्वागत है तथा हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रकृति के दृष्टि से इतिहास को जानें में हम अभिनंदन करते हैं तथा आज 28 जनवरी का बड़ा पावन दिवस है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो स्तंभ हैं एक आज महान हमारे नायक श्री लाला लाजपत राय जी का आज पावन जन्म दिवस है। सभी देशवासियों को कोटि कोटि बधाई व शुभकामना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर यदि हम नज़र डालें तो 1857 में महारानी रानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा जो चिंगारी जलाई गई उसको अगर सही स्थायित्व अगर किसी ने दिया और सही उसका रूपांतरण अगर किसी ने किया तो भारत के इतिहास में 4 स्तंभ हैं, बाल, लाल, पाल और बनर्जी। उनमें श्री बाल गंगाधर तिलक, श्री लाला लाजपत राय, श्री बिपिन चंद्र पाल और श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उनमें आज श्री लाला लाजपत राय जी का पावन जन्म दिवस है और आज हम उनको नमन करते हैं। हम उनके कृतज्ञ हैं। उनके बलिदान और उनकी देश सेवा जन सेवा के लिए वो हमारे हमेशा महान नायक बने रहेंगे। वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम और भारत के इतिहास में वट वृक्ष के रूप में हमेशा के लिए स्वर्णिम यादगारों से जुड़ गए। श्री लाला लाजपत राय जी का जन्म 1865 में मोगा कस्बे में, जो कि इस समय पंजाब प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। उनके पूज्य पिता श्री राधा कृष्ण अग्रवाल साहब एक अच्छे अध्यापक थे और उनके विचार और उनके जीवन का आदर्श श्री लाला लाजपत राय जी के ऊपर पड़ा और वो जन्म से ही बड़े मेधावी और होनहार थे तथा कानून के प्रति रुझान होने के कारण उन्होंने विधि स्नातक की परीक्षा पास की और भारतीय राजनीति के स्वतंत्रता संग्राम में वह शामिल हो गए और वर्ष 1905 में जो बंगाल विभाजन अंग्रेज़ों के द्वारा किया जा रहा था उसका उन्होंने डटकर विरोध किया तथा उसके पूर्व 1897 और 1899 में भारत में जो अकाल और भूकंप से त्राह हो गई थी और अंग्रेज़ शासन ने भारतीयों को अपने हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया था, उस समय लाला लाजपत राय, श्री बिपिन चंद्र पाल और श्री सुरेंद्र नाथ बनर्जी और बाल गंगाधर तिलक साहब ने भारतीयों की मदद के लिए एक महान अभियान चलाया और उस अभियान से भारत में एक स्वतंत्र विचार और स्वतंत्रता का प्रस्फुटन हुआ। हमारे नायक श्री लाला लाजपत राय भारतीय वेशभूषा और भारतीय परिधान तथा भारतीय संस्कृति और के ओजस्वी व्यक्तित्व के मालिक थे। उनके व्यक्तित्व में ओजस्वता तथा भारतीय रंग रूप पूरी तरह से बसा और रचा हुआ था। उनका अनुशासनात्मक रूप से बांधा गया साफा भारत के इतिहास में हमेशा के लिए अमर रहेगा। उनकी राजनीतिक सोच और उनकी लोकप्रियता तथा उनकी संगठन शक्ति के कारण भारतीयों में जो चेतना और स्वाधीनता के प्रति उमंग तथा एक विशेष उद्देश्य सक्रिय हो गया था, उससे अंग्रेज़ों में दहशत और चिंता का वातावरण हो गया था तथा वह उनकी हर गतिविधियों पर नज़र रखने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब अंग्रेज कूटनीतिक रूप से अंग्रेजी भारतीय विचारधारा भारतीय राजनयिकों को धोखा देने का प्रयास कर रहे थे तथा ब्रिटिश सेना में भारतीयों की भर्ती कर रहे थे, तब उन्होंने उन अंग्रेज़ों के उस कृत्य का घोर विरोध किया था, क्योंकि लाला लाजपत राय जी बहुत ही दूरदर्शी और महान सोच के व्यक्तित्व के मालिक थे। जब अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से उनकी घेराबंदी करना चालू कर दी तो वह भारत से
अमेरिका चले गए थे और अमेरिका में भी जाकर उन्होंने भारत के स्वाधीनता संग्राम का बिगुल बजा दिया था तथा वहाँ पर महान पत्रिका यंग इंडिया का उन्होंने संपादन और प्रकाशन चालू करा दिया तथा इंडिया होम रूल की वहीं पर स्थापना की। इस तरह वह भारत के एक जननायक लोकप्रिय हो गए थे। अंग्रेज शासन प्रथम विश्व युद्ध के अपनी कूटनीतिक चालों को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से निरंकुश हो गए थे तथा उन्होंने भारत में रॉलेट एक्ट ऐसे क्रूर नियम कानून बनाना चालू कर दिए थे जिनसे भारतीयों के मूल अधिकार और भारतीयों के बोलने तक के अधिकार तथा कोई भी आंदोलन करने के सारे अधिकार समाप्त हो गए थे तथा बर्बरता उनकी रात दिन बढ़ती चली जा रही थी। तब महात्मा गांधी जी से लाला लाजपत राय जी का संपर्क हुआ और बैठकर योजना बनी असहयोग आंदोलन की तथा 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की जो पूरी तरह से अहिंसक रखने का प्रयास किया गया। अंग्रेजों के विरुद्ध चलाए जा रहे स्वतंत्रता अभियान में 1857 के महासंग्राम के बाद असहयोग आंदोलन सबसे सफल आंदोलन था जिसने समस्त भारतीयों को एक जन जन की चेतना और जागरण से अभिभूत कर दिया था। 1 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी जी के द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत हुई और यह आंदोलन धीरे धीरे हमारे यूथ जो राजनीतिक लोग थे उनमें भी ये पहुंच गया। श्री सुभाष चंद्र बोस ऐसे नए नए लोग इस आंदोलन से जुड़ गए और उन्होंने बंगाल में श्री चित्तरंजन दास जी के साथ इस आंदोलन को तीव्रता प्रदान की। परंतु 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश राज्य में गोरखपुर जनपद में चोरा चोरी थाने में अचानक एक घटना घटित हो गई। पुलिस कर्मचारियों ने और अधिकारियों ने कुछ आंदोलनकारियों पर लाठी प्रहार कर दिया जिसके कारण जनता उग्र हो गई और उस उग्रता के फलस्वरूप थाने को जला दिया गया और उसमें 22 पुलिस कर्मचारी शहीद हो गए, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को 12 फरवरी 1922 को वापस ले लिया। यह एक महान आंदोलन की असफलता का कारण सिद्ध हुआ, लेकिन इसके बाद भी आंदोलन लगातार भारत में चेतना के चलते रहे और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय पूरी तरह से इस अंग्रेज़ों के विरोध में सक्रिय हो गए। उस चेतना से, उस जागृति से अंग्रेज परेशान होकर बौखला गए और उन्होंने एक साइमन कमीशन का उद्घोषण किया और भारतीयों को एक धोखा देने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य थे जो कि ब्रिटेन के सांसद थे, जिसका हेड साइमन था तथा उसमें एटली जो स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे वो भी शामिल थे और उनकी नीतियां भारतीयों के विरुद्ध थी तथा तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड इरविन भी भारतीयों का विरोधी था और भारतीयों के विरुद्ध एक सुनियोजित षड्यंत्र चलाता था। उसने यह योजना बनाई कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य संगठन में न पहुंच पाए, जिसमें वह पूरी तरह से सफल हुआ। अतः साइमन कमीशन का विरोध भारतीयों ने प्रारंभ से ही करना शुरू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन के सारे सदस्य भारत बम्बई में आ गए और उसी के साथ साइमन कमीशन का विरोध और तीव्र हो गया तथा उसे श्वेत कमीशन के नाम से बुलाया जाने लगा। भारतीयों के काफ़ी विरोध के बावजूद भी कमीशन अपना काम करता रहा तथा 30 अक्टूबर 1928 को सर जॉन साइमन
जो कमीशन के अध्यक्ष थे वो और उनकी सदस्य की टीम लाहौर पहुंच गई और लाहौर में लाला लाजपत राय भारतीयों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और उन्होंने अपने विरोध को काफ़ी उग्रता से किया। पूरा लाहौर बंद था तथा पूरा काला दिवस मनाया जा रहा था। अतः अंग्रेज पुलिस ने बर्बरता से उस आंदोलनकारियों को दमन करने का काम प्रारंभ कर दिया और 11 बजे दिन में श्री लाला लाजपत राय जी के ऊपर निर्दयता से बर्बरता से लाठियों के प्रहार किए गए और उनके शरीर दसियों जगह से उनकी पसलियां तोड़ दी गईं और उनको पूरी तरह से मारने का एक प्रयास किया गया, जिसकी आवाज़ पूरे भारत में गूंज उठी तथा पूरा भारत एक साथ लाला लाजपत राय जी की आवाज़ पर खड़ा हो गया। और वहीं पर श्री लाला लाजपत राय जी ने ये घोषणा की कि मेरे ऊपर पुलिस द्वारा चलाई गई एक एक लाठी इस अंग्रेज हुकूमत ब्रिटिश सरकार के पतन का कारण बनेगी। वो आगे चलकर उनकी बात पूरी तरह से सत्य सिद्ध हुई। इस हृदय विदारक मार्मिक घटना के बाद माननीय श्री लाला लाजपत राय जी पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो पाए और उनकी दिनों दिन तबीयत खराब होती गई। 17 नवंबर 1928 को लाहौर में उनका स्वर्गवास हो गया। इस घटना से पूरे भारत में एक अंग्रेज़ों के विरुद्ध एक उग्र विद्रोह और विरोध प्रारंभ हो गया, जो लगातार पूरे भारत में एक जन जागरण के रूप में बढ़ता गया और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भारत के युवा टीम के पास पहुंच गया तथा देश में श्री भगत सिंह, श्री सुखदेव, श्री राजगुरु, श्री चंद्रशेखर आदि युवा शक्ति का उदय हुआ और अंग्रेज़ों के भारत से पैर उखड़ना प्रारंभ हो गए तथा अंग्रेज़ों को विपरीत से विपरीत स्थितियों का सामना करना पड़ा, जो आज तक उन्हें भारत में देखने को नहीं मिला था। श्री लाला लाजपत राय जी की मृत्यु 17 नवंबर के ठीक एक माह के अंदर 17 दिसंबर 1928 को श्री भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव जी ने मिलकर लाहौर में पुलिस अधिकारी के ऊपर हमला किया, जिसमें सैंडर्स मारा गया तथा जेम्स ए स्कॉट किसी तरह सुरक्षित बच गया और भारत में आगे चलकर अंग्रेज़ों के पैर उखड़ना प्रारंभ हो गए तथा माननीय श्री लाला लाजपत राय जी के जो आखिरी शब्द थे वह सत्य सिद्ध हुए और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। उनका बलिदान, उनका त्याग, उनकी देशभक्ति और उनकी भारतीय वेशभूषा व संस्कृति हमेशा हमेशा के लिए हम भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। आज उनके जन्मदिन पर हम उनको नमन करते हैं और उनको सम्मान प्रदान करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।